सर, जिस तरह से कल आपके द्वारा एक इंटरव्यू में कहा गया था, जो अनुमान लगाया गया था बीजेपी को लेके, वो आज कहीं ना कहीं सच होता हुआ साबित हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जम्मू व कश्मीर की जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और साथ में जैसे आपने कहा कल अनुमान लगाया था, वाकई में ही अनुमान नज़दीक था और अनुमान के मुताबिक आज वही बीजेपी की सीटें जो हैं इन डीडीसी चुनाव में 50 और 60 के रेंज में फंस गई हुई हैं। 280 सीटों में से 50 या 60 सीटें लेना 20% के हिसाब से रह गया। कहाँ सिर्फ जम्मू खित्ते से, जैसा कि मैंने कल बताया था, 37 असेंबली सीटों से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, जो नियर अबाउट 70% बन जाता है कैलकुलेशन की जाए तो। इससे ये पता चलता है कि पब्लिक सब कुछ जानती है और बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो। जिस तरह बीजेपी की सरकार ने हर तरह से साम दाम दंड भेद सारे तरीक़ों से पब्लिक को हरास करके रखा है, उसके लिए जम्मू व कश्मीर की जनता तो मुबारकबाद की। वाकई सही है कि उन्होंने एक सबक तो सिखाया इस पार्टी को। दूसरा, साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस बार बैलेट पेपर्स का कमाल भी आपने देख लिया। सरकार इनकी थी, साम दाम दंड भेद इनके थे, अपोजिशन को निकलने नहीं दिया, ये किया वो किया, लेकिन उसके बाद भी रिज़ल्ट इनके मन मुताबिक नहीं आया। और अब आपको एक और नई एग्जम्पशन बता दूं जी। आप ये ध्यान रखना, अब इन नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी जो हर समय कहती है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड पे रहती है, अब मेरे ख्याल में जम्मू व कश्मीर में 2 साल के लिए असेंबली इलेक्शंस आप भूल जाओ जी। अब 2 साल ये बीजेपी वाले कम से कम जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस असेंबली के नहीं होने देंगे। अब इनको अपना वजूद पता चल गया और एक झटका पड़ना भी चाहिए था, क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। किसी की जवाबदेही तय नहीं थी। जवाबदेही तो छोड़ दीजिए, पब्लिक को इतना हरास कर दिया हुआ था कि पब्लिक त्राहिमाम कर चुकी थी। अभी भी आप देखेंगे शाम तक नतीजे पूरे आ जाएंगे। जो सीटें बीजेपी ने जीती हैं आप देखना वो बिल्कुल मीगर मार्जिन से जीती हैं, और जो हारी हैं वो बड़े बिगर मार्जिन से हारी। अब इनका थिंक टैंक क्या करेगा? हमको कश्मीर में इतना % वोट पड़ गया है, और जब सीट एक नहीं जीत सके वोट को क्या करना है? खाता नहीं खुला इनका कश्मीर में। तो क्लेम कर रहे हैं खुला है डीडीसी इलेक्शन में। वो एक म्यूनसिपल इलेक्शन की हम की सीट को कह रहे हैं, वो म्यूनसिपल की सीट है, वो डीडीसी की सीट नहीं है। कहाँ ये पिछले पंचायत चुनाव में जब कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज़ ने बाइकआउट किया था, 5-5, 7-7, 10-10 वोट दे के अपने पंच सरपंच बिठा दिए थे। अब कहाँ गया इनका वो वोट परसेंटेज जी। अब इनको पता चल गया है कि हमारा झूठ का एजेंडा अब इस मुल्क में भी नहीं चलेगा, जम्मू कश्मीर में तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। और जो इन्होंने गलत फैसले लिए अब इनको बैक ट्रैक करना पड़ेगा। डीडीसी इलेक्शंस जो है ये एक एक्सपेरिमेंट था लोगों की नब्ज़ टटोलने का। ये आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू व कश्मीर में डीडीसी के इलेक्शन हुए। अब सेटबैक पहुंची है इनको। अब इनका थिंक टैंक दोबारा बैठेगा। जो वोट बैंक इनसे छीना है अब रहा साहब ही इनके हाथ से जल्दी ही निकल जाएगा, अगर इन्होंने अपनी आदतें नहीं सुधारी। क्योंकि आदतें बिगाड़नी बहुत आसान है, सुधारनी बहुत मुश्किल है। एक अनपढ़ राजा 10 लाख का सूट पहन के को बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं बन सकता है। उसके लिए इकोनॉमिक्स की स्टडीज़ ज़रूरी है। उसी तरह एक सिस्टम से अपना
इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जोड़ तोड़ करके इलेक्शन जीतते जाना और बात है। आज पब्लिक ने बैलेट पेपर से वोट डाल के इनको इनकी असलियत दिखा दी है। आज भी मैं आपको गारंटी करता हूँ, आज पूरे हिंदुस्तान में अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी दोबारा 2 सीटों पे आ जाएगी। तीसरी सीट नहीं ये जीत सकती पूरे हिंदुस्तान में। जिस हिसाब से इन्होंने किसानों के मुद्दों में उलझाए रखा है, और आने वाले दिनों में तो इनकी और बुरी आदत होनी है। डीडीसी चुनाव में इनको क्या कोई लोकल लीडर नहीं मिला? 25 के 25 एमएलए कहाँ चले गए थे? 2-2 एमपी जीते हुए हैं। लेह लद्दाख की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो वो कहाँ चले गए थे? चेहरे छुपाने से या नए चेहरे लाने से इनको कोई फ़ायदा नहीं मिला। सेंटर मिनिस्टर मेरे को पहले बताओ कि एक पंचायत इलेक्शन में करने क्या आए हैं? भीड़ को इकट्ठा करने और कुछ नहीं। कल को डीडीसी इलेक्शंस में जो लोकल लीडर्स जीते हैं उन्हीं ने इन लोगों का काम करवाना है, और यही हालत अब आगे भी होने वाली है बीजेपी की, अगर इन्होंने अपनी आदतें नहीं सुधारी।